गाइस डू यू नो एंड्रॉइड टीवी पर हम मूवीज और टीवी शोज देखने के अलावा भी काफी कुछ कर सकते हैं। हमें टीवी पे काफी सारी ऐसी एप्स इंस्टॉल करने के लिए मिल जाती है जो हमारे टीवी एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने में काफी काम आती है। एंड गुड थिंग इज ये सभी ऐप फ्री टू डाउनलोड है एंड्रॉइड टीवी प्ले स्टोर से। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली ऐप ब्राउज हियर के बारे में। इस ऐप से हम अपने टीवी पर किसी भी वेबसाइट को इजिली ओपन कर सकते हैं। टीवी रिमोट सपोर्ट होने की वजह से वेबसाइट पर नेविगेट करना काफी आसान हो जाता है। मैंने इस ब्राउजर को आर्टिकल रीड करने के साथ YouTube पर हाई क्वालिटी वीडियोस को स्ट्रीम करने के लिए भी यूज करा एंड इट वर्कड रियली वेल। इस ब्राउजर को आप लेटेस्ट अपडेट्स और लाइव मैच स्कोर जानने के लिए भी यूज कर सकते हैं। व्हाट आई रियली लाइक इज हमें इस ब्राउजर में एड ब्लॉकर का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे बिना एड्स के हम किसी भी वेबसाइट को आसानी से यूज कर पाते हैं। हमें इस ऐप में होम स्क्रीन पर ट्रेंडिंग कंटेंट और रिकमेंडेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे मैच अपडेट्स देखना या फिर ट्रेंडिंग न्यूज को पढ़ने के लिए हमें गूगल सर्च भी नहीं करना पड़ता। नॉट ओनली दैट, इस ब्राउजर में हमें होम स्क्रीन का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे हम बुकमार्क वेबसाइट या फ्रीक्वेंटली एक्सेस वेबसाइट को डायरेक्टली होम स्क्रीन से भी एक्सेस कर पाते हैं। आपने भी ये नोटिस करा होगा, फोन के फोटोज को टीवी पर देखना इज नॉट दैट ईजी। हमें फोन में कास्ट फीचर का यूज करना पड़ता है या फिर पेन ड्राइव कनेक्ट करके हमारे फोटोज को टीवी पर शेयर करना पड़ता है। ऐसे में फोटो गैलरी ऐप आपके काफी काम आ सकती है। हमें इस ऐप में मल्टीपल अकाउंट को लिंक करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे गूगल, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट को लिंक करके हम सभी फोटोज को डायरेक्टली अपने टीवी पर एक्सेस कर पाते हैं। इस ऐप का बेस्ट पार्ट है कि हमें इसमें किसी भी फोटो को सिलेक्ट करके लॉक स्क्रीन वॉलपेपर की तरह यूज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। आई एम श्योर आपने भी नोटिस करा होगा, एंड्रॉइड टीवी रिमोट से टाइप करके सर्च करना इतना ईजी एक्सपीरियंस नहीं होता है। हमें नेटफ्लिक्स, डिज्नी, प्राइम वीडियो जैसी ऐप में अभी भी वॉइस टाइपिंग का सपोर्ट नहीं मिला है। ऐसे में साइटस प्ले ऐप आपके काफी काम आ सकती है। इस ऐप से हम अपने स्मार्टफोन को टीवी पर कीबोर्ड, माउस और गेम पैड की तरह यूज कर सकते हैं। हमें अपने टीवी और स्मार्टफोन पर इस ऐप को इंस्टॉल करना है एंड इसके बाद सिंपली हमें अपने स्मार्टफोन पर टीवी नेम को सिलेक्ट करना है। यदि आप मूवीज, टीवी शोज को फ्रीक्वेंटली सर्च करके एक्सेस करना पसंद करते हैं तो ये ऐप आपको मस्ट इंस्टॉल करना चाहिए। इसी के साथ इस ऐप में हमें गेम पैड का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आप गेम पैड सपोर्टेड गेम्स को अपने एंड्रॉइड टीवी पे स्मार्टफोन के थ्रू खेल सकते हैं। नाउ गाइस, नेक्स्ट ऐप इज स्पेस डेस्क। इस ऐप से हम अपने टीवी को पीसी मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हैं। हमें इस ऐप में काफी कम लेटेंसी डिले देखने को मिलता है, जिससे वेब ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग जैसा काम हम आसानी से अपने टीवी पर कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज हमें इस ऐप को स्क्रीन कास्ट, मिरर और टीवी को सेकेंडरी डिस्प्ले की तरह यूज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। नाउ गाइस, इस ऐप को यूज करना काफी सिंपल है। हमें अपने टीवी और पीसी पर स्पेस डेस्क ऐप को इंस्टॉल करना है। इसके बाद हमें अपने टीवी और पीसी को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है एंड दैट्स इट। इसके बाद आपके टीवी पर आपके पीसी नेम विजिबल होगा। कैसे यदि आप अपने टीवी पर एंटरटेनमेंट के लिए एक परफेक्ट ऐप सर्च कर रहे हैं तो प्लेक्स ऐप आपके काफ़ी काम आ सकती है। इस ऐप में हमें काफ़ी सारे कूल फीचर्स मिल जाते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। इस सिंगल ऐप में हम किसी भी मूवी के रिव्यू को जानने से लेकर स्टार कास्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मूवी को देखते टाइम इजीली सबटाइटल भी सेटअप कर सकते हैं। व्हाट आई रियली लाइक इज कि हमें इस ऐप में फ्री मूवीज और लाइव टीवी शोज देखने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे हम हाई क्वालिटी मूवीज और टीवी शोज को अपने टीवी पर एंजॉय कर सकते हैं। ऑल्दो मोस्टली चैनल्स हमें इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, बट कुछ चैनल्स हमें इसमें हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। कैसे यदि आप अपने टीवी पर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या यूट्यूब जैसी कोई एक स्पेसिफिक ऐप ही यूज करते हैं तो आपको लॉन्च ऑन बूट ऐप आपके काफी काम आ सकती है। जैसे ही आपका टीवी लोड होता है, सिलेक्टेड ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, जिससे आपको नेविगेट करके डेली बेसिस पर ऐप को ओपन नहीं करना पड़ता। आपने भी ये नोटिस करा होगा, गूगल टीवी अपडेट होने के बाद से हमें होम स्क्रीन पे काफी सारे अनवांटेड एड्स और रिकमेंडेशंस देखने के लिए मिलती है, जो हमारे टीवी एक्सपीरियंस को इतना अच्छा नहीं बनाती है। ऐसे में आप अपने टीवी पर ईमो 10 लॉन्चर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस लॉन्चर में हमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं, जिससे हम अपने ऐप्स को कैटेगराइज करने के साथ बैकग्राउंड, वॉलपेपर, वेदर और थीम्स को भी आसानी से सेटअप कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो मेक श्योर यू हिट दी लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।